दोपहर के समय औरंगजेब अपने हाथी पर बैठकर नदी के किनारे पर टहलने के लिए जाता था। तब मस्जिद के सामने बैठकर एक बूढ़ा फकीर अपने हाथ में चिलम के कश मारते मारते औरंगजेब की तरफ देखकर हंसता था। महाराष्ट्र के बहादुरगढ़ के आजू बाजू के इलाके में रहने वाले करीबन 4 लाख लोगों में से यही एक ऐसा फकीर था जो औरंगजेब के सामने झुककर ताजीम नहीं देता था। वो फकीर होकर भी औरंगजेब के सामने उसने कभी अपने हाथ नहीं फैलाए। इसके अलावा उसने खुद एक एक पैसा इकट्ठा करके मस्जिद का निर्माण किया था। उस फकीर के बेदरकार चेहरे की तरफ देखकर औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आती थी। शिवाजी नाम के किसी हिंदू जमींदार ने इसी प्रकार एक एक इंसान को जोड़कर स्वराज नाम का एक मंगलमय सुंदर मंदिर तैयार किया था। एकाएक शिवाजी महाराज के जाने से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ था, पर शिवपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के आने से औरंगजेब और दुगना परेशान हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज को खत्म करने के जंग में औरंगजेब के जिंदगी के 8 साल निकल गए। संभाजी महाराज की दहशत औरंगजेब के मन में ही नहीं, उसके पूरी फौज के मन में भी फैली थी। पर दुर्भाग्यवश संभाजी राजा मुकरब खान के हाथ में लग गए थे। फिर भी औरंगजेब को विश्वास नहीं हो रहा था। हुआ होगा संभा गिरफ्तार, पर वो हमारे दरबार तक आएगा, इस पर अभी भी औरंगजेब का विश्वास नहीं था। एक रात औरंगजेब ने एक भयानक सपना देखा। किसी बड़े गुप्त धन के खोज में औरंगजेब अपने साथियों के साथ निकला। किसी खंडहर में वो खजाना छुपा हुआ था। कड़ी मेहनत से उन्होंने वो गुप्त धन अपने कब्जे में ले लिया। संदूक में एक तेजपुंज हीरा औरंगजेब के नजर में आया। वो हीरा उसने अपने कब्जे में ले लिया। इससे 23 साल पहले उसने अपने दरबार में ऐसे ही चमकदार 2 आंखें देखी थी। वो हीरा उन्हीं आंखों के जैसा चमकदार था। वो आंखें थी शिवपुत्र संभाजी महाराज की। वही तेजपुंज हीरा अपने हाथ में लग गया, इसलिए औरंगजेब खुशी से पागल हुआ था। सपने में उसे वो मस्जिद के सामने का बूढ़ा फकीर भी दिखाई दिया था, लेकिन वो फकीर जोर जोर से विलाप कर रहा था, चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने से कुछ लोग जागरूक हुए थे। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हजारों लाखों, वो सभी एक ही चेहरे के, एक जैसे दिखने वाले हजारों लाखों संभाजी उसको दिखाई दिए। हर हर महादेव का एलगार सुनाई दिया। उन सभी ने औरंगजेब की दिल्ली में जाने वाली राह रोक दी थी। खजाने के बाजू में ही किसी बंजर जमीन पर औरंगजेब को खुद की ही कब्र दिखाई दी थी। कब्र पर की हरी रंग की चादर अचानक से उड़ गई। उसके कानों में जोर जोर से चीखे चिल्लाने की आवाज आने लगी, और उसी आवाज से वो अपने बिस्तर पर से अचानक से जाग गया। नींद खुली और देखा तो क्या, वो अपने शयन कक्ष में उसने एक भयंकर सपना देखा था। उसे वो सपना बहुत बड़ा संकेत दे रहा था। अगर एक संभाजी को मारेगा तो हजारों लाखों संभाजी खड़े होकर यही महाराष्ट्र में तेरी कब्र बनाएंगे। हाँ, तेरी कब्र। यही था उस सपने का संकेत।